अब बात करेंगे हाथियों के उत्पात की। बोकारो में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने कई घरों को तोड़ डाला। यही नहीं, खेत में लगे फसल को भी बर्बाद कर दिया। न सिर्फ ग्रामीण इलाके में बल्कि बोकारो थलमर के रिहायशी इलाके में भी हाथी घुस गए हैं, जिससे लोगों में दहशत है। गजराज का गुस्सा देखिए। पल भर में घर जमींदोज। ये तस्वीरें देखिए। गजराज के गुस्से को देखिए, जमींदोज होते इस घर को देखिए। देखिए कैसे हाथी ने अपने सूंड से धक्का दिया और पल भर में ये घर ध्वस्त धराशाही हो गया। अब एक और तस्वीर देखिए। देखिए कैसे हाथी एक घर से निकल रहा है। घर से निकलने के बाद हाथी ने दूसरे दरवाजे पर प्रहार किया और हाथी के हल्के से प्रहार से ही दरवाजा टूटकर गिर गया। ये तस्वीरें बोकारो की हैं, जहां के नावाडी प्रखंड के कंजकीरो गांव में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। 30 से 35 की संख्या में आए हाथियों के झुंड ने कई घरों को ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, खेत में लगे फसल को भी बर्बाद कर दिया। कंजकीरो में उत्पात मचाने के बाद हाथियों का झुंड बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में भी घुस गया। हाथियों के इस उत्पात से इलाके में दहशत का माहौल है। अब बर्बादी की इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर गोमिया विष्णुगढ़ सीमा पर स्थित बोरो गांव की है, जहां जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे हाथियों का एक झुंड गांव में घुस आया। एक ही परिवार के 3 घरों में तोड़फोड़ की। इस दौरान हाथी ने घरों में रखे बर्तन, सिलाई मशीन, बक्सा और मांदर को भी तोड़ डाला। साथ ही घरों में रखे अनाज को भी चट कर लिया। यही नहीं, हाथियों के झुंड ने खेतों में लगी फसल को भी बर्बाद किया। गांव में 5 घंटे से ज्यादा देर तक हाथी ने उत्पात मचाया, लेकिन सूचना के बावजूद वन विभाग की टीम नहीं आई। बारी में बजरा बुन दिलिए, राहर बाजरा चिनिया बादाम हलो सब खत्म कर देते खाए के। और फिर धान रोप लिया, धानवा फिर फूट गया और खाए के खत्म कर देते। रात को 9:30 बजे तो उन्हें भाग गए। घर रहते लिए तो जिंदा रहता लिए, हाँ जिंदा तो ना रहता लिए। तीर फार के सांप फेंक देते ले। हाथी आया था, घर भी पूरा तोड़ दिया, मशीन भी पूरा खराब दिया, मांदार भी खराब दिया, बर्तन भी सब खराब दिया, सब तोड़ दिया है। सब तोड़ दिया है। सिटवा गिर गया। आज जो बरामदा गया था लगाया था वो भी गिरा। चौकीदार बोले कि नहीं है, वन विभाग को तो हम लोग खबर कर चुके हैं और उसमें शायद सायरन वाला गाड़ी नहीं है, जिसके चलते हम लोग अभी रात में नहीं जा सकते हैं। उस समय करीब 9 बज रहा था। कल में अभी भी हाथी यहाँ पर बगल में है। ये तो हम लोग यही कहेंगे कि वन विभाग अपना जैसे इसको देखे। हाथियों के इस उत्पात से ग्रामीणों में दहशत है। वहीं वन विभाग के खिलाफ आक्रोश भी है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। न्यूज़ 11 भारत के लिए गोमिया से राजकुमार के साथ बोकारो से पृथ्वी और सुरेंद्र की रिपोर्ट। तो ये बोकारो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सच में डराने वाली ये तस्वीरें हैं, दहशत फैलाने वाली ये तस्वीरें। किस तरह से हाथियों ने गांव पर हमला किया और किस तरह से तिनके की तरह घर को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। सुरेंद्र, जिस तरह से मौसम का कहर देखने को मिल रहा है, लोग कहते हैं कि जंगल काटिएगा तो पर्यावरण बदला लेगी। जंगल को हमने काटा तो मौसम की बेरुखी से झेल रहे हैं, जंगल घट रहे हैं तो हाथी अब शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, गांवों की तरफ रुख कर रहे हैं, और उसका उदाहरण आज बोकारो में देखने को मिला है। किस तरह से हाथियों ने वहां उत्पात मचाया है? देखिए, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि बोकारो और हजारीबाग का जो बॉर्डर है वहां से हाथियों का प्रवेश हुआ है और 1-2 हाथी नहीं, कुछ 3 दर्जन के लगभग हाथियों की झुंड की आने की संभावना बताई जा रही है। और ये सबसे पहले नवाडी में घुसा है और नवाडी में होते हुए ये बेरमो बीटीपी। तो उसके बाद आज जिस तरह से जानकारी मिली है कि झुमरा पहाड़ की ओर हाथियों को देखा गया है
और लेकिन इस 10 से 12 दिनों के बीच में इन हाथियों ने लगभग 32 घरों को अपना निशाना बनाया है और जो खेत खलियान और जो रखे हुए अनाज को चट भी किया है और खेतों को बर्बाद भी किया है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो वहां के वन विभाग के लोग हैं मौके पर पहुंच नहीं रहे हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं है, इसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी देखा गया। लेकिन इस बाबत जब हमने डीएफओ से बात किया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि आज बांकुड़ा से 10 लोगों की टीम हाथियों को भगाने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन हाथियों को जब देखा गया कि झुमरा पहाड़ की ओर जा रहे थे तो वह टीम शाम को लौटने की भी बात कही, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो उन्हें फिर से बुला लिया जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है, तारीफ की लगातार यह पहली बार नहीं है जो बेरमो प्रखंड हो या फिर नवाडी प्रखंड हो या चक्की हो या झुमरा हो, उधर हाथियों का झुंड नहीं दिखा हो, लगातार दिख रहा है। और लोगों का मांग है कि वो जो क्षेत्र है उसे बाउंड्री कर दिया जाए ताकि हाथी उससे प्रवेश नहीं कर सके। अभी आपने कहा कि जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं वो जो जंगली जानवर है वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। निश्चित तौर से जिस तरह से जंगल कट रहे हैं और हाथी हो या अन्य जानवर भी आने वाले दिनों में गांव में प्रवेश करेंगे और लोगों को खतरा होगा। लेकिन सबसे बड़ी राहत वाली यह बात है कि इन हाथियों ने किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है। नहीं तो हमने देखा है कुछ महीने पहले ही कि जिस तरह से हाथियों का तांडव हुआ करता था तो लोगों की इसमें जाने भी गई है, किसी तरह से कई लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन ये हाथी जो है या सिर्फ अनाज पर और खेतों पर अपना चोट कर रहे हैं, न कि किसी व्यक्ति पर। और जिस तरह से डीएफओ ने कहा है कि जिनके भी घर टूटे हैं उनको फॉर्म भरवा कर जो वन विभाग की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। और कुल जिस तरह से बताया करीब 32 लोग हैं। देखिए मुआवजा तो मिल जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, प्रक्रिया है, लेकिन लगातार जिस तरह से हाथियों का तांडव इन ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है, इसके लिए वन विभाग को, जिला प्रशासन और सरकार को सोचना चाहिए कि यह जो बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही है उस पर अंकुश कैसे लगे। सारी सुरेंद्र, इंटरव्यू आपने किया है, जो लोगों की बाइट आपने ली है, उसमें कुछ लोग ये भी बताते सुनाई दे रहे हैं कि अभी भी हाथियों का जो झुंड है वो गांव के आसपास ही है। और डीएफओ से जो आपकी बात हुई कि 10 लोगों की टीम, रेस्क्यू टीम को बुलाया गया जो हाथियों को जंगल की तरफ भगाएगी, कब तक वो टीम पहुंचेगी? क्योंकि रात में अगर फिर से हमला कर दिया गाँव पर हाथियों ने तो अब तक ये राहत की बात है कि किसी के जान माल को नुकसान नहीं है, जान को नुकसान नहीं हुआ, कहीं रात के अंधेरे में वो नुकसान भी ना उठाना पड़ जाए। कि वो जो बांकुड़ा से जो टीम आनी थी वो टीम 10 लोगों की टीम आ चुकी है। लेकिन आज हाथियों का जो झुंड है देखा गया कि झुमरा पहाड़ के रास्ते होते हुए वो दूसरी ओर बढ़ रही है। इस जिला से जैसा कि उन्होंने बताया कि हाथी बाहर निकल जाएंगे, अगर किसी वर्ष या नहीं निकलते हैं तो जो टीम है वो काम करेगी और इन हाथियों का रेस्क्यू कर जंगल की ओर भेजने का काम करेंगे। लेकिन इसके लिए पहले से भी तैयार होना चाहिए। इतनी बड़ी टीम है, वन विभाग है, सारे तरफ रहते हैं, तो हमें दूसरी जगह से टीम को बुलाना पड़ता है, उसमें काफी समय लगता है। अगर यहीं के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए या यहीं पर बहाल कर लिया जाए, क्योंकि यह आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, इस पर भी वन विभाग को सोचना चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें बहाल कर तत्परता से काम किया जाए। अगर भविष्य में भी फिर से ऐसी घटना घटती है तो इसे तुरंत इन हाथियों को भगाने का काम किया जाए। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है सुरेंद्र कि वहां लोकल स्तर पर अगर कुछ युवकों को ट्रेन कर दिया जाए, उन्हें प्रशिक्षित कर दिया जाए, तो इस तरह के जब मामले होंगे तब टीम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और दूसरी तरफ कुछ युवाओं को इस बहाने रोजगार भी मिल जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस बात पर संबंधित विभाग संज्ञान ले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए सुरेंद्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।